नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोगों का लगातार फ़ोन आ रहा है कि सर आज सचिवालय गए थे तो क्या हुआ। सर जल्दी से बताइए, कई लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं। तो भाई अभी हम घर पहुंचे हैं और पहला संवाद आप ही लोग से कर रहे हैं कि क्या आज सचिवालय में हुआ। देखिए, हम लोग गए थे तो सर से मुलाकात हुई, लेकिन काफ़ी बिजी थे। तो हम लोगों को सर ने बोला कि आप लोग आधा घंटा इंतज़ार कीजिए, आप लोगों से विशेष रूप से बात करनी है, तो आप आधा घंटा रुकिए, क्योंकि वीसी में बिजी थे और उनको वीसी में जाना था। तो आधा घंटा हम लोग इंतज़ार किए। देन उसके बाद सर हम लोग को बुलवा के सारा मुलाकात हुई। और मुलाकात में जो मुख्य जो बातें थी कि बस एक सवाल कि सर जो बची हुई सीट है उस पे काउंसलिंग का डेट कब निकालेंगे, स्पष्ट रूप से मैंने पूछा। और हमने कोई बात नहीं पूछा कि सर सेकेंड राउंड में बची हुई 1100 का करेंगे या टोटल का करेंगे। तो सर ने बोला कि सेकेंड राउंड की जो बची हुई 1100 नियोजन इकाई का जो काउंसलिंग जो करनी है उसको तो पहले हम लोग करते हैं, और उसके बाद कैंसिल हुआ है और तमाम तरह का जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि सर आप तो पिछले शुक्रवार को बोले थे कि बाकी जो सीट है उसकी भी गणना करके और सब एक साथ कंबाइंड करेंगे। तो सर ने बोला कि हाँ, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं, उस पर भी विचार चल रहा है और देखते हैं कितना हो पाता है। और एक और सर बोले कि मुख्य जो बात बोले कि भाई उसके बाद कोई हम काउंसलिंग नहीं करने, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बोले, लेकिन उनका बोलने का तात्पर्य यही था कि ये जो काउंसलिंग होगी लास्ट काउंसलिंग होगी, जितना सीट पे काउंसलिंग होगा सो होगा, उसके बाद वो सारा 7वें चरण में शिफ्ट हो जाएगा। तब हमने सर को बताया कि सर कई जगह तो एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है और कई जगह कैंसिल हुआ है जहाँ पे अभ्यर्थी भी सिर्फ वहीं पे आवेदन किए थे। उस परिस्थिति में क्या होगा। तो सर एक और बात कहें कि हमारा विचार है, सर ने बोला कि कम से कम 2 बार काउंसलिंग हम करेंगे जहाँ पे नहीं काउंसलिंग हुई है। तो हमने बोला कि ठीक है, तो अति उत्तम है सर कि एक बार आप कर लीजिए, उसके बाद जो बची हुई सीट पे दोबारा कर लीजिए, 2 बार ही कर लीजिए। तो ये बातें हुई, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो स्थिति बन रही है शिक्षा मंत्री द्वारा, जो लग रहा है कि जो सचिवालय को संज्ञान में डाला गया है कि बस एक बार काउंसलिंग करना है, जितना का हो पाता है कीजिए, उसके बाद 7वां चरण में शिफ्ट कर देंगे। तो ये संज्ञान में हम लोग डाले कि भाई कम से कम सर एक बार तो जो 1100 नियोजन इकाई का आपका बचा है और जो भी कुछ कैंसिल हो उसको कर लीजिए, उसके बाद शेष जो बची होगा उसको थर्ड राउंड में आप कर लीजिए। तो सर इस बात से एग्री हुए हैं और कहें भी हैं कि देखते हैं पहले तो कितना का हो पाता है उसको कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड राउंड का हम लोग उस पर विचार करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, विचार करेंगे, हो सकता है कि वो कैंसिल वाला शिफ्ट हो जाए 7वां चरण में। एक गंभीर मसला है। तो हम लोगों ने कहा कि सर कम से कम एक बार तो जहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुआ है वहाँ पे एक बार कर लीजिए, और बाकी जो है बची हुई जो कुछ सीट वहाँ पे नहीं भरता है या किसी वजह से कैंसिल होता है या कुछ और समस्या होती है, तो कम से कम 2 बार तो कीजिए। आपने कमिटमेंट भी किया था, कई जगह एक बार भी नहीं हुआ है। तो सर उसमें एग्री हुए हैं और अब इस संबंध में शिक्षा मंत्री से जिसे मुलाकात करना है, हम देखते हैं कल का अपॉइंटमेंट मिल पाता है तो ठीक है, नहीं तो मंडे को तो हो नहीं पाएगा क्योंकि जनता दरबार लगता है, तो मंत्री जी वहीं रहते हैं। मंगलवार को हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और मिल के सारा बात को क्लियर करेंगे कि सर आप बोले थे कि भाई जब तक सीट नहीं भरेगा तब तक काउंसलिंग करेंगे। ये नया क्या बात आ गया कि आप बोल रहे हैं कि 1100 नियोजन इकाई का करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, तो 7वां चरण में शिफ्ट हो जाएगा। ये समस्या। तो ये सारी बातें हुई और फिर बात हुआ कि सर काउंसलिंग का डेट कब निकालेंगे। ये तो सर कब कितना सीट पे करेंगे, कब करेंगे, कितना सीट पे करेंगे और कैंसिल वाला करेंगे कि नहीं, ये सब बातें हुई। तो सर ने बताया कि निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने लेटर के माध्यम से सूचना दिया है नियोजन करने के लिए कि अप्रूवल दीजिए। वो लेटर नहीं आया है। लेटर आते ही, यदि लेटर आ जाता है तो दशहरा के पहले हम काउंसलिंग कर लेंगे।
यदि लेटर आने में डिले होती है तो सारा एग्जीक्यूटिव दशहरा में और छुट्टी और दीपावली में छुट्टी हो जाता है, तो फिर हम दशहरा दीपावली के बाद काउंसलिंग करेंगे। यदि 1 से 2 दिन में मंडे ट्यूसडे तक यदि लेटर आ जाता है तो हम काउंसलिंग दशहरा के पहले करा लेंगे। यदि नहीं आता है तो फिर हम दशहरा के बाद करेंगे। तो ये सब समस्या जो है, काउंसलिंग का डेट नहीं आ रहा है, ये सब समस्या है, उसको हम लोग। और दूसरा जो सवाल था कि सर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, और ये जो दूत जांच करेगा ये कब तक करेगा सर, क्या करेगा, कैसे करेगा, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्यों दे दिए ये सारा कुछ करने के लिए। तो सर ने कहा कि भाई नियुक्ति पत्र तो तभी मिलेगा जब सर्टिफिकेट की जांच होगी। हमने बोला ठीक है सर, बरोबर है, सर्टिफिकेट की जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब तक जांच होगा, एक रेड लाइन तो होना चाहिए ना। उस लेटर में तो अंकित भी नहीं है। तो सर बोले कि एक मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, वो रियलाइज़ की, क्योंकि संजय सर भाई वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, जैसे रंजीत सर चीज़ों को समझते थे ये भी समझते हैं, और उन्होंने रियलाइज़ किया, बोला कि ये हमारे दिमाग से स्लिप कर गया, उसमें मुझे डेट निर्धारित करना चाहिए था कि इतना डेट तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है जांच प्रक्रिया पूरा कर लेना है। तो इसमें हम करते हैं कि एक और लेटर उसमें हम बाद में ऐड कर देंगे कि इतना डेट तक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच को कंप्लीट करे, पूरा करे, और कैसे कैसे करे उसका भी डिटेल उसमें हम डाल देंगे। तो मैं समझता हूं कि, और सर ने बोला कि देखते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कर पाते हैं, क्या करते हैं, तो उसको शुरू करने दीजिए। तो ये सब बातें हुई। तो चलिए भाई, जो जिसका चयन हो गया है उसका तो नियुक्ति पत्र आज न कल मिल जाएगा। जो चयन अभ्यर्थी नहीं है उनका दर्द को समझ सकते हैं, डेली फ़ोन करते हैं और परेशान है, युवा खास करके, और BC कैटेगरी जो 70 से नीचे अभी तक जो बैठे हुए हैं, लगभग उनकी संख्या 1 लाख है। तो उनके लिए मुझे काफ़ी चिंता हो रहा है, और उन लोगों का हमेशा कंप्लेन भी रहा है कि सर 3rd राउंड की काउंसलिंग बची हुई सीट पे कोई नहीं बात करता है, जो चयनित अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र के लिए बात करता है। इस बात से भी हम एग्री करते हैं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। और जब भी हम जाते हैं तो पहले यही सवाल करते हैं, और वो चयनित अभ्यर्थियों को मैं साथ में लेके जाते हैं कि ताकि उनका भी दुख दर्द सर से जाके बात करें और हल्का हो। तो ये तमाम तरह का जो चीज़ें हैं हमने प्रयास किया है, और शिक्षा मंत्री जी से इस संबंध में जाके बात करना है कि जो बची हुई जो 1100 नियोजन इकाई यदि आप कर लेते हैं और कुछ सीट और उसमें ऐड करके कर लेते हैं, तो जो बचा हुआ है कैंसिल वाला उसको कब करेंगे। ये तमाम तरह का जो चीज़ है ये उनके संज्ञान में बात करना है, डिस्कस करना है कि सर 1 लाख अभ्यर्थी अभी बाकी, आप छठा चरण ठीक से कराए नहीं है, आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कम से कम तो 2 बार तो कराना ही चाहिए। एक बार काउंसलिंग करा लिए, बची हुई जो सीट है एक बार और करा लीजिए, 2 बार तो करना ही चाहिए। अब तो कई जगह 1 बार भी नहीं हुआ है। कम से कम तो संजय सर भी इस बात पे एग्री किए कि जहाँ पे 1 बार हो गया है तो दोबारा कराएंगे, जहाँ 1 बार भी नहीं हुआ है तो 1 बार करा के दोबारा फिर से कराएंगे। तो ये समझदारी वाली बात है। वो बात हुई कि भाई चलो भाई 2 बार कराएंगे, चलो भाई 2 बार भी ठीक है, 1 बार में जितना अभ्यर्थी को चयन होना हो जाएंगे, सेकंड बार में उसी प्रखंड उसी पंचायत में दोबारा काउंसलिंग होगी बची हुई सीट पर। 2 बार में आप चलिए भाई 2 बार ही ठीक है। तो ये तमाम तरह को जो चीज़ें हैं वो बात हुई है। अब इस पर निरंतर हम लोग काम करेंगे, नहीं तो मालूम चलेगा कि काउंसलिंग नहीं हो पाया और दशहरा के बाद शिफ्ट हो गया। अब इस पर हम लोग पूरे पिछले शुक्रवार से हम लोग लगे हुए हैं, और आगे कई रणनीति बना के इस पर काम करना है। आप लोग धैर्य बना के रखें, काउंसलिंग का डेट हम लोग निकलवा के रहेंगे, चिंता नहीं करना है। दूसरी जो बात है कि सीटेट एक्ट का जो मामला है ये बहुत पेचीदा और गंभीर मसला है। कई लोग जो है, कई अभ्यर्थी है वो चादर ओढ़ के सोए हुए हैं कि सीटेट को तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तमाम तरह का जो चीज़ें हैं उल्टा पुल्टा ग्रुप में लिखते रहते हैं। थेथर जो होता है ना, कई लोग कि थेथर है, चयन हम करा लिए हैं और थेथर की तरह हम सो गए हैं। उस सब थेथर को हम बोलना चाहते हैं कि भाई होश में रहो, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग जो अभ्यर्थी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता है
वो कम से कम ग्रुप में उल्टा पुल्टा एक्टिविटी ना करे, उल्टा पुल्टा बात को ना लिखे। ये सीटेट एक्ट बहुत गंभीर मसला है। आपको हम कई बार समझा चुके हैं कि आप जेन्युइन भी हैं तो आप पे कोई मुकदमा कर देता है तो आपको साबित करने के लिए कि आप जेन्युइन हैं, आपने कोई भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, आप किसी का नुकसान नहीं किए हैं, कोर्ट में एक वकील को रखना पड़ता है। और वो व्यापक रूप से अच्छे वकील यदि होते हैं तो तरीक़ा से अपना बात को रखते हैं। इसीलिए हम लोग इंटरवेन करते हैं कि बिहार सरकार ठीक से बात को नहीं रख पाएगी तो हमारा जो एडवोकेट है, महंगे जो वकील हम लोग वरिष्ठ वकील किए हैं, इतने बड़े बड़े वकील हम लोग रखे हैं, तो वो उसमें इंटरवेन करके हमारे तरफ से जो बातें हैं वो कोर्ट के संज्ञान में डाले। तो भाई इतना लंबा मामला चल रहा है कि कंटिन्यू हेयरिंग हो रही है इसमें, क्योंकि हम तो भाई टेंडर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना हेयरिंग हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन है सर का कि भाई फी को बढ़ाया जाए। और क्योंकि काफ़ी हेयरिंग हो रहा है तो उस परिस्थिति में पिछले बार सर का कहना भी था कि जो है उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो किसी का भी रहेगा, क्योंकि सुनवाई इतना हो रहा है कि 5 सुनवाई 7 सुनवाई, हम लोग को लगा था 3 या 4 सुनवाई में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें। संघ में पैसा नहीं है, जो भी पैसा था, बचा हुआ पैसा जो बच्चे अभ्यर्थी दिए थे सारा मिला के हम लोगों ने एडवोकेट साहब को दिया, और संघ में पैसा नहीं है कि ताकि हम लोग इस मामले को आगे देख सकें। तो आप लोग कमज़ोर मत कीजिए और उल्टा पुल्टा एक्टिविटी कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा मैसेजबाजी कर रहे हैं ग्रुप में, वो सब बंद कीजिए। और ये काफ़ी गंभीर मसला है, और ये यदि कुछ भी 19-20 होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल जाएगा तो कब केस टेकअप होगा कहना मुश्किल है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम केस हार जाएंगे, लेकिन भाई केस हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन व्यापक तरीके से मामला को रखने के लिए फंड की आवश्यकता है। आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करें, आज खास करके NIOS अभ्यर्थी हेल्प करें, ताकि क्योंकि हम लोग सिर्फ सीटेट पे ही डिपेंडेंट हैं। तो आप संघ का जो अकाउंट है पप्पू कुमार के नाम से, उस पर फाइनेंशियल सपोर्ट करें कि ताकि आगे हम लोग व्यापक रूप से इस पे काम कर सकें। और जो थेथर पनाई है उसको बंद कीजिए। आप लोग 1500 आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप लास्ट है जो चयनित अभ्यर्थी है, जो अचयनित है भाई, जो उनको तो हम कुछ कहते ही नहीं कि जो आपको लगता है वो आप कीजिए, लेकिन जो चयन हो गए हैं उनका जिम्मेवारी बनता है कि भाई इस मामले में मदद करें। आपके लिए रात दिन आदमी दौड़ रहा है, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सुबह से शाम तक वकील के यहाँ सारा डिस्कशन कर रहा है, और फंड की कमी से हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, ये ठीक बात नहीं है। तो सभी शिक्षक साथी से निवेदन है कि फाइनेंशियल सपोर्ट करें, संघ को मजबूत करें। संघ में पैसा अब नहीं है, आगे का जो हेयरिंग है वो हम लोग को कराना है मजबूती के साथ। और बाकी जो अभ्यर्थी जो चयन नहीं हुए वो चिंता नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट निकालने का प्रयास करते हैं। और कई बातें हैं जो है क्या क्या एक्टिविटी किया जा रहा है इंटरनली, वो सब बात नहीं बताया जा सकता है, लेकिन चिंता नहीं करना है दोस्त। 35 सर का चयन हुआ है, लगभग 50,000 55,000 का तो चयन करा के रहेंगे, और बाकी तो सीट SC क्लास की महिला और EBC क्लास की महिला का तो खाली रह जाएगा। और महिलाओं का जो सीट है वो पुरुष को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ये हमने प्रयास कर लिया, और सचिवालय और सरकार दोनों एग्री, मतलब सरकार और सचिवालय दोनों ने डिटरमाइन कर लिया है कि अब अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी कुछ हेर फेर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो अब इसको सरकार चाह रही है कि जितना जल्द हो क्लोज करें और आराम से जांच करें, 1 साल में, 6 महीना में, 4 महीना में, जो सरकार को जैसा दिख रहा है। क्योंकि यदि चाहती तो पोर्टल के थ्रू जांच कराती। तो खैर उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। फिलहाल जो तलवार लटका हुआ है वो सीटेट एक्ट का है, 4 तारीख को सुनवाई है, उसमें हम लोग तरीके से व्यापक रूप से सुनवाई कराएं चयनित अभ्यर्थी। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और जो काउंसलिंग नहीं हुआ है
बची हुई सीट पे उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं, क्या उनका स्टेटमेंट रहता है, उसके बाद आप लोग उससे रूबरू होंगे।